साथियों, सागर संदेश की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आर के पौरिया आज आपके सामने पूना पर विस्तृत चर्चा करूंगा। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पूना पैक्ट को जानने से पहले उसकी प्रस्तावना जानना बहुत आवश्यक है। और प्रस्तावना जानने के लिए सबसे पहले मैं जानता हूँ कि 1918 ईस्वी में अंग्रेज सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, जिसे हम साउथ यूरो कमेटी के नाम से जानते हैं। उस कमेटी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक मेमोरेंडम दिया था, जिसके तहत दलितों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। इसी प्रकार का एक मेमोरेंडम भास्कर राव जाधव नाम के व्यक्ति ने, जो बैकवर्ड क्लासेस के थे और सत्यशोधक समाज के प्रधान थे, द्वारा भी दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि बैकवर्ड क्लासेस को भी रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया जाए। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 1919 का एक्ट अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और उस एक्ट के द्वारा हमें यानी दलितों को और पिछड़ों को कुछ नॉमिनेशन का अधिकार प्राप्त हुआ। और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, जिसके तहत हमें ये आरक्षण का अधिकार मिला। उस एक्ट में एक प्रोविजन था कि इस एक्ट के पुनरावलोकन के लिए 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा। तत्पश्चात 1928 में अंग्रेज सरकार द्वारा साइमन कमीशन इस देश में भेजा गया और कांग्रेस के लोगों ने उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया। गांधी जी ने विरोध किया। लाला लाजपत राय जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंजाब के अंदर पुलिस की लाठी से मारे गए, लेकिन बाबा साहब द्वारा उसका समर्थन किया गया और उसके समर्थकों द्वारा भी उसका समर्थन किया गया। यूपी के अंदर HD सिंह चौरसिया और शिव दयाल सिंह चौरसिया ने उसके समर्थन में बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जब कमीशन आया तो बाबा साहब डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एक मेमोरेंडम देने कमीशन के सामने प्रस्तुत हुए। उनकी बातें क्लेमेंट टेटली, जो एक मेंबर थे कमीशन के, उनके सामने रखी गई। क्लेमेंट टेटली को उन्होंने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा कि हम लोगों को हिंदू धर्म का अंग न माना जाए और हमें माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। क्लेमेंट टेटली ने पूछा, भाई तुम तो हिंदू धर्म के अंग हो, तुम्हें अलग से माइनॉरिटी ट्रीट नहीं किया जा सकता। तब अम्बेडकर जी ने कहा कि स्वर्ण लोग दलितों के साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं रखते, तो हम हिंदू धर्म का अंग कैसे हो सकते। स्वर्ण लोग हम लोगों से छुआछात करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए हम हिंदू धर्म का अंग नहीं हो सकते। स्वर्ण लोग हमें मंदिरों में जाने नहीं देते, इसलिए हम हिंदू धर्म का अंग नहीं हो सकते। इस प्रकार बाबा साहब ने हिंदू धर्म की खिलाफत की, अपने अधिकारों की मांग की। तो बाबा साहब ने फिर दोहराया कि ब्राह्मण अंग्रेजों का गुलाम है और हम ब्राह्मण के गुलाम हैं, अर्थात हम गुलामों के गुलाम हैं। और जब तक हमारी गुलामी दूर नहीं की जा, सामाजिक गुलामी दूर नहीं की जा सकती, उनको आज़ाद ना किया जाए, नहीं तो हमें कभी आज़ाद करने वाले नहीं। कितनी बड़ी बात कही बाबा साहब। और वो गुलामी अभी तक चलती आ रही। तो इस प्रकार जब कमीशन को काम नहीं करने दिया गया तो उसने अपनी आधी अधूरी रिपोर्ट अंग्रेज सरकार को सौंप दी। और अंग्रेज सरकार ने तब ये सोचा कि अगर भारतवर्ष में हमें रह के काम नहीं करने दिया जाएगा तो हम लंदन में रह के ही ये काम करेंगे। तो तब जा कर के उन्होंने 12 नवंबर 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई, जिसमें बाबा साहब ने डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से भाग लिया। जब बाबा साहब पहला भाषण देने के लिए खड़े हुए तो स्वर्ण जाति के लोगों ने बहुत बड़ा मजाक किया कि क्या ये दलित लड़का इतनी बड़ी पंचायत में कुछ बोल पाएगा। लेकिन बाबा साहब जब बोला, अपना भाषण दिया, तो सारे लोग आश्चर्यचकित
आश्चर्यचकित रह गए। और वहाँ के राजा जॉर्ज पंचम की आंखों में भाषण सुनकर गए आंसू तक आ गए। बाबा साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं क्या कहा। बाबा साहब ने कहा कि मैं उन दीनहीन, उन वस्त्रहीन लोगों की व्यथा आपके सामने सुनाने आया हूँ जिनकी कुल आबादी भारतवर्ष की कुल आबादी का चौथा हिस्सा है, जिनकी आबादी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की टोटल आबादी से ज़्यादा है। उन लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। आपके राज्य को आए हुए 150 साल बीत गए, क्या आपने उनको मंदिर में जाने का कानून बनाया? उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता, क्या आपने ऐसा कानून बनाया कि उनको शिक्षित किया जा सके? उन लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, क्या आपने ऐसा कानून बनाया कि ताकि उनके साथ छुआछूत ना हो सके? सामंत लोग किसानों का शोषण करते हैं और पूंजीपति लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। क्या आपने कोई कानून बनाया ताकि इन लोगों के शोषण को रोका जा सके? अगर आपके ये सारे उत्तर ना में हैं तो आपकी सरकार किस काम की? कितनी बड़ी बात अंग्रेजों के सामने, उन्हीं के सामने उन्हीं के खिलाफ करना, ये अपने आप में बहुत, वास्तव में तो ये सच्चाई थी जो बाबा साहब कह रहे थे। तो बाबा साहब की बातें सुन करके कई वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट थे, वो बड़े खुश हुए और एक मेंबर पार्लियामेंट ने उनको भोज भी दिया, भोज पर बुलाया। तो जब राउंड टेबल का दौर चल रहा था देश के अंदर, गांधी जी जरवदा जेल में बंद थे और इधर बाबा साहब से अंग्रेज पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम्हारी दुर्दशा का हल किया जा सके। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर हमारी दुर्दशा दूर करनी है तो हमें दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक बात तो है कि हमें 2 बार, दलितों को 2 बार वोट देने का अधिकार दिया जाए, और दूसरी बात है हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए जाए। तीसरी बात है कि हमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। चौथी बात है अडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया जाए। तो अंग्रेजों ने इस बात पर सोच विचार मंथन शुरू कर दिया। तब अंग्रेजों ने गांधी जी को, ताकि कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन हो सके, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी जी को जेल से रिहाई हुई और उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए हाँ भरी और वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए। और आते ही उन्होंने प्रश्न किया कि बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के सच्चे हितैषी नहीं है, मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो दलितों का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, इसलिए उनकी बातों को ना माना जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि आरक्षण का अधिकार क्रिश्चियन को मिले, मुसलमान को मिले, यहूदी को मिले, सिखों को मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये अधिकार दलितों को मिलता है तो मैं जान की बाजी लगाकर इसका विरोध करूँगा। सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न उन्होंने मुसलमानों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। रिट्स होटल, जो मिर्जा इस्माइल बेग का होटल था, जो एक बहुत अमीर मुसलमान थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई रिट्स होटल में, जिसमें आगा खां, आसफ अली जीना, मिर्जा इस्माइल बेग ने भाग लिया। उनको कुरान की शपथ खिलाएगी कि वो डॉक्टर अम्बेडकर का साथ ना दें। अगर वो डॉक्टर अम्बेडकर का साथ नहीं देंगे तो हम, जो 1914 में मुस्लिम लीग की डिमांड थी, जिसे लखनऊ में 1914 में मुस्लिम लीग ने रखा था, उन सारी मांगों को अक्सर से स्वीकार कर लेंगे, ये बात है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सारे मुसलमानों को निष्पक्ष कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो इस तत्पश्चात भीमराव अम्बेडकर इसी प्रयास में लगे रहे कि कोई हमारा विरोध न करे, केवल कांग्रेस ही विरोध करती रही। तो जब डिस्कॉर्ड बना रहा, जब इस प्रकार की स्थिति बन रही, तो अंग्रेजों ने एक कमेटी नियुक्त
की, जिसके प्रधान मैकडॉनल्ड को बनाया गया, जो उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। और ये हुआ कि दोनों पक्ष उस पर साइन करेंगे, जो उसकी रिकमेंडेशन होंगी। गांधी भी साइन करेंगे, बाबा साहब भी साइन करेंगे। बाबा साहब ने जब वो कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें बाबा साहब की चारों मांगों को मान लिया गया। वो क्या कहते हैं, 17 अगस्त 1932 को कर्नल अवार्ड आया, जिसको मैकडॉनल्ड अवार्ड भी बोलते हैं। और उसने बाबा साहब की जो चारों मांगे थी वो मान ली। गांधी जी ने इस पे साइन करने से मना कर दिया था। तो बाबा साहब के विरोध में जब गांधी जी चल रहे थे, वापस देश में आए, फिर वो जरादा जेल चले गए। तो वहाँ से उन्होंने फिर चिट्ठी लिखी कि इन मांगों को ना माना जाए, कर्नल अवार्ड को ना माना जाए, और अगर कर्नल अवार्ड को माना गया तो मैं जान की बाजी लगा करके इसका विरोध करूँगा। तब जाकर के 20 सितंबर 1932 को उन्होंने क्या कहा, मरणव्रत रख लिया। और 4 दिन उनकी स्थिति खराब हो गई। जब उनकी स्थिति खराब हो गई तो देवदास गांधी, उनका सुपुत्र गांधी जी का, उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी बाबा साहब से मिलने गए और उनसे प्रार्थना की कि गांधी जी के प्राण बचाए जाएं। पहले तो बाबा साहब ने इनकार कर दिया कि मैं बड़ी मुश्किल से ये अधिकार अपने समाज के लिए लिए हैं और मैं इनको कुर्बान नहीं कर सकता, मेरे तो लाखों लोग रोज़ मारे जाते हैं। लेकिन बाबा साहब पे चारों तरफ से दबाव बनाया गया और दबाव के तहत बाबा साहब ने 24 सितंबर 1932 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और उस पूना पैक्ट के द्वारा हमारे 2 बार वोटिंग के अधिकार को और सेपरेट इलेक्टेड, दोनों जो इम्पोर्टेंट अधिकार बाबा साहब ने लड़ के लिए थे, दोनों को खत्म कर दिया गया। अगर हमें 2 बार वोट देने का अधिकार होता तो परिस्थितियाँ कुछ और होती। अगर हमें 2 बार वोट देने का अधिकार नहीं है तो परिस्थितियाँ बिल्कुल हमारे प्रतिकूल जाती। तो बाबा साहब ने इसको मजबूरी में साइन किया। उन्होंने किताब भी लिखी है 1946 में, डिसएडवांटेजेस ऑफ द पूना पैक्ट। उसमें बताया है डिटेल से कि मुझे कैसे दबाव में रखा गया, कैसे मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया ताकि मैं उस पर साइन करूँ। इसलिए उन्होंने उसको कोर्सी पैक्ट के नाम से भी जाना है। बाबा साहब ने इसके अंदर एक क्लाज जोड़ी थी, जिस क्लाज का मतलब था फर्स्ट सिलेक्शन देन इलेक्शन। क्या था कि अगर कोई आदमी, दलित समाज का कोई आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले समाज के लोग 4 कैंडिडेट चुनेंगे और वो 4 कैंडिडेट में से ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टिकट देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो दलाल और बड़वे किस्म के लोग हमारी संसद और विधानसभा में नहीं जाते और हमारे सच्चे प्रतिनिधि ही जाते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सन 1952 में पहला जनरल इलेक्शन का आम चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी ने इस नियम को नहीं माना और उन लोगों को टिकट दिया जो समाज की दलाली करते हैं, समाज की दलाली में जो अव्वल आते हैं, जो रात दिन टिकट के लिए दुम हिलाते हैं, जो हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं होते, उन लोगों को टिकट दिया गया। और इससे समाज का आज तक कोई भला नहीं हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय संयुक्त मतदान संघ आया, जिसके तहत रिजर्व कंस्टिट्यूंसी बनाई गई और उसके द्वारा जो आदमी चुनकर जाते हैं वो लोग भी दलाल किस्म के व्यक्ति हैं। वो लोग समाज का कोई भला नहीं करते और सिर्फ जुबाई लेने के लिए ही मुंह खोलते हैं। इस प्रकार से अगर 2 बार वोटिंग का अधिकार बरकरार रहता तो उसमें क्या होता, हम प्रतिनिधि अपना दलितों का चुन लेते। जब उनका प्रतिनिधि
वोट मांगने आता, हम उनको बोलते तुम लोगों ने हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, जाओ इस व्यवस्था को खत्म करो, फिर सोचते हैं वोट किसको देना है। हम बोलते कि आरक्षण का अधिकार पूरा करो, तब हम वोट देंगे। हम बोलते कि हमारे शिक्षा का बजट बढ़ाओ, तब आपको वोट देंगे। हम बोलते हैं कि रोज़ जो हमारे लोगों के साथ अट्रोसिटीज होती है, हमारी बहन बेटियों के साथ जो रेप होता है उसको ख़त्म करो, फिर आओ हम देखते हैं। इस प्रकार से हमारे देश के संविधान में जो नीति के निर्देश हैं, जो सरकार को निर्देश हैं, इस समाज को कैसे समानता समानता दूर की जाए, कैसे लिंग के भेदभाव को रोका जाए, कैसे धार्मिक भेदभाव को रोका जाए। अगर ये वोटिंग का 2 बार वोटिंग का अधिकार होता तो हमारे देश में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आती और एक ऐसे समाज की संरचना होती जो बाबा साहब के सपनों का भारत होता। कृष्णा अय्यर जी माननीय जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपनी एक ऐतिहासिक जजमेंट में लिखा है कि अमेरिका ने अपनी गुलामी को ख़त्म किया, यूरोप ने अपनी गुलामी को ख़त्म किया, अफ्रीका ने भी अपनी गुलामी को ख़त्म किया और भारत ने भी अपनी छुआछात नाम की गुलामी को ख़त्म किया। लेकिन गुलामी को ख़त्म नहीं किया, छुआछात नाम का शब्द हटा दिया। छुआछात अभी भी जारी है और बढ़ती जा रही है। देश के संविधान की समानता के अधिकार विवाद में और आर्टिकल 17 बनाने के बाद भी छुआछात में कमी नहीं आ रही। ये हमें देखना होगा और इस पर पुनर्विचार करना होगा। जय हिंद, नमो बुद्धाय।